अल्लाह ने शेर सुन्नियत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहाई अता फरमाई है। हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं कि उसने बड़े इम्तिहान में एक कामयाबी अता की। हज़रत को अल्लाह सलामत रखे, हज़रत की नस्लों में अल्लाह बरकतें अता फरमाए, आमीन, बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आपके जहन में सिर्फ एक बात आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। हमने ये गलती की है कि अपने रहनुमा, अपने कायदीन के नक्शे कदम पे हम नहीं चले हैं। हमने अपने उलमा को सिर्फ मस्जिद के मुसल्ले तक समझा और वहीं तक उनको रखा। इस वजह से अक्सर हम जलील और रुसवा रहे। वरना इन मौजूदा दौर में उठने वाले फितनों के सच्चे दिल से गवाही देना, जितने भी फितने हुजूर की ज़ात पे उठे या कुरान के खिलाफ आवाज़ें उठी, बताओ जिन्होंने हमारे वोट लिए, जिन्होंने हमारा इस्तेमाल किया, किसने हमारे हुजूर की नामूस पे पहरा दिया? खुदा की कसम, तनख्वाह 5000 लेते हों या 7000 लेते हों या 8 लेते हों, हुजूर के नाम पे कफन सर से बांध के यही जमात सबसे पहले आगे आती है। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने उलमा के नक्शे कदम पे चलें, इसलिए कि ये गद्दी के, ये कुर्सी के वारिस नहीं, ये विधायकी प्रधानी के वारिस नहीं, ये हुजूर के दीन के वारिस हैं। हुजूर के दीन के वारिस हैं। जब मेरे नबी ने फरमाया था कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो बात उठी थी, या रसूल अल्लाह क्या ज़रूरत नहीं पड़ेगी? इससे पहले भी तो ज़रूरतें पेश आई हैं। फरमाया गया हाँ आई हैं। जब जब कौम गुमराह हुई है, जब जब दुनिया तबाही में गई है, अल्लाह ने किसी नबी को पैदा फरमाया। या रसूल अल्लाह क्या आपके बाद ये दौर नहीं आएगा? कहा दौर तो आएगा। कहा फिर नबी क्यों नहीं आएगा? तो मेरे नबी ने फरमाया था कि जो काम पहले के नबी करते रहे वो मेरी बात के उलमा करते रहेंगे। तो उसी जिम्मेदारी को लेकर के कोई मस्जिद में बैठा है, कोई मदरसे में बैठा है, कोई खानकाह में बैठा है, हम अपने इन उलमा के शाना बशाना रहें और इनको कह दें फिक्र ना करें, कुरान पढ़ाना आपका काम है, शाना बशाना खड़े होना यह हमारा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ये बुजुर्गों की निस्बत से महफिल सजी है। शुक्र रब का, हम वली से भी प्यार करते हैं, हम अली से भी प्यार करते हैं, हम हुजूर के सहाबा के भी चाहने वाले हैं, हुजूर के यारों के भी मानने वाले हैं। और ये इसलिए है कि हमारे सर पे दामन बरेली के अहमद रजा का साया किए हुए है, और ये उन्हीं की निस्बत की बुनियाद है कि हम, हमारे सीनों में इश्क़ रसूल की शमा जल रही है। हाँ, जल रही है। कुछ ना समझ लोगों की वजह से हमने अपने मोहसिनीन को समझा ही नहीं। जिन्होंने हम पे एहसान किया, हम बराबर में मीटर लेके खड़े हो गए। हमने कहा तेरा बड़ा है या मेरा बड़ा है। मैं एक बात कहता हूँ कि भाई बुजुर्गों में मुकाबले ना कराया करो। ये फैसला वो करे जो दोनों से बड़ा हो, और अगर छोटे हो ना तो फिर यही बोलो मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। अल्लाह ने हमें वलियों का मानने वाला बनाया है। और सुने, मसला क्या आला हजरत ये है कि हम वारिस पाक भी हमारे हैं, साबिर पाक भी हमारे हैं, बदियुद्दीन जिंदा शामदार भी हमारे हैं, बरेली के अहमद रजा खान भी हमारे हैं। इसी को मसलक आला हजरत कहा जाता है। अब अगर इसकी आड़ में कोई आग लगाए तो उसका मसलक से लेना देना नहीं और मसलक का उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे बरेली ने हमें सारे बुजुर्गों का एहतराम सिखाया है। जो जिससे जितनी ज्यादा अकीदत रखता है उस बुजुर्ग का उसको उतना ही ज्यादा फैज मिला करता है। तो मैं तो यही चमन चाहता था कि इसी महफिल में दमदार का भी नारा लगे और मसलक आला हजरत का भी नारा लगे। यही एक चमन हमारा होना चाहिए। हम अकाईद में, फिक्र में, नजरियात में इमाम अहमद रजा की ताबेदारी करते हैं और उन्हीं की दी हुई फिक्र की हम पाबंदी करते हैं। यही वजह है हर वली से हम प्यार करते हैं और हम वलियों के मानने वाले हैं। शुक्र है हमारे दामन पे इसलिए कि वो अल्लाह वाला दाग नहीं है, और हम इसलिए सिर्फ अल्लाह वालों से प्यार नहीं करते कि वो हमारे सिलसिले में आते हैं। बहुत गौर से मेरी बात सुन लीजिए। अल्लाह करे ये झगड़े खत्म हो जाएं और सारे हुजूर की चौखट पे आके इकट्ठे खड़े हो जाएं, बस यही तमन्ना अपनी रहती है। हम सिर्फ इसलिए प्यार नहीं करते कादरी बुजुर्गों से कि वो हमारे सिलसिले में आते हैं। अगर यही नजरिया इमाम ने दिया होता ना तो बरेली वाला कभी अजमेर वाले का नारा ना लगाता।
लेकिन जानते हो बरेली वाले ने क्या कहा था? बरेली वाले ने कहा था जब दुआ कहीं कबूल ना होती हो ना तो फिर अजमेर शरीफ चले जाया करो, अजमेर वाले की चौखट पे सबकी कबूल हो जाती है। सुभान अल्लाह। तो हमारी जो निस्बतें और अकीदतें हैं ना, इस बुनियाद पर नहीं कि हमारे सिलसिले में आते हैं, इस बुनियाद पर है कि वो अल्लाह वाले हैं, वो अल्लाह वाले हैं। और जो अल्लाह वाला मिल जाए उससे मोहब्बत करनी है, उससे मोहब्बत करनी है। पूरी जिंदगी हमने करामतें सुनी है। आज जिसकी महफिल है ना वो तो करामतों का ताजदार है, जिसकी उठती बैठती चलते फिरते करामतों का ज़हूर होता था। मैं शुक्र अदा करता हूँ अपने रब का कि उसने हमें बरेली वालों के बड़े करीब किया है, बड़े करीब किया है। मैं तो खुल के कहता हूँ भाई, किसी भी मकतबे फिक्र का बंदा आके बैठ जाए, हमें कोई टेंशन नहीं है, इसलिए कि हमारे पास जो माल है वो चोरी का नहीं है, इमाम अहमद रजा की तिजोरी का माल है और एक नंबर का माल है, एक नंबर का माल। अगर सोने की बात करें तो 22 कैरेट नहीं 24 कैरेट है, एक नंबर का माल है। यहाँ चोरी का मसला ही कोई नहीं, कोई भी बैठे, लेकिन शर्त इतनी है ना, तासुब का चश्मा हटाएं, इंसाफ की ऐनक लगाएं, फिर देखें ये बरेली वाले कैसी बातें करते हैं। खुदा की कसम महफिल पूरी होते होते ना वो भी मुस्तफ़ा का गुलाम होके उठेगा। ठीक है ना? कई बार एक बात कही जाती है कि बरेलवी लोग गाली देते, हम गाली नहीं देते, बदकिस्मती से तुम्हारी हरकतें ही गाली लगती हैं। हाँ, तुम्हारी हरकतें ही गाली लगती हैं। क्या बात है ना? मिसाल के तौर पे काने को काना कह दो तो कहता बदतमीजी कर दी, अंधे को अंधा कह दो तो कह देता बदतमीजी कर दी। ना, मैं आई ना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ, अगर काले को काला दिखा रहा है तो गलती आईने की नहीं है ना? ये तो फिर आपकी सूरत का मसला है। बदलें अपने आप को, रवैये ऐसे करें कि सब तुम्हें हुजूर का कहें। दुख नहीं होता, बड़ी तकलीफ हुई, 12वीं में अभी भी झंडे उतारे गए, कहा जाता भाई थोड़ा सा बात ना किया करें, तकलीफ होती है ना, न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राजे सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। बड़ी तकलीफें दी गई, जुलूस भी निकला कुछ जगहों पे, दूसरी जमात ने भी जुलूस निकाला। मुझे तो खुशी हुई, क्या है जुलूस निकाल रहे हैं, लेकिन गौर से देखा काली पट्टियां बंधी थी। सुन्नियों के हाथ में हरे झंडे थे, उनके हाथ में काले झंडे थे। क्या बात है, कौन मर गया भाई? काय का गम? का नहीं, आज हुजूर की वफात हुई थी। मैंने कहा गैरत कर यार, शर्म कर। अगर ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती ये कहते मेरा नबी जिंदा है तो तू नबियों के इमाम का उम्मती है, तू ये झंडा लेके घूमेगा मेरा नबी मुर्दा है? कैसी हरकतें हम कर रहे हैं, जरा सोचें जरा। मैं दुख देना नहीं चाहता, मैं समझाना चाहता हूं यार, समझाना चाहता हूं। काले झंडे लेके चले का हुजूर का विसाल हुआ था, मैंने कहा दुख उसका किया जाता है जो चला जाए, जो जाने के लिए नहीं हमेशा रहने के लिए आया हो उसका दुख नहीं किया जाता, उसका दुख नहीं किया जाता। आप उम्रे पे जा रहे हैं, मुझे कसम खा के बताएं किस नियत से जा रहे हैं? क्या ये सोच के जा रहे हैं हुजूर मुर्दा है, या ये सोच के जा रहे हैं कि हुजूर जिंदा है? हर जाने वाले का नजरिया यही है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है। कलमा उन्हीं का पढ़े हो और उन्हीं की घटाने पे लगे, मगर याद रख तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा है, जिसके रुतबे खुदा ने बुलंद कर दिए। वरफाना लका ज़िक्रक, महबूब हमने तेरे जिक्र को तेरे लिए बुलंद किया, और इतना बुलंद किया कि सुबह क़यामत तक हर आने वाली घड़ी तेरी इज्जतों में इजाफा करती रहेगी। इतनी अजमतों का मालिक मेरा नबी है और हमारी जमात का बंदा। जबकि हुजूर की अजमतों पे उंगलियां उठ रही हैं, लोग हुजूर की तहजीब की बात करते हैं, उनके अखलाक उनके किरदार पे बात करते हैं। हमारी जमात के लोग टोपी पहन के दाढ़ी लगा के कहते नहीं नहीं जी वो तो हमारी तरह है, तुझे देख के दीन बदनाम होगा। उन्हें देख के लोगों ने कलमे पढ़े, कलमे पढ़े। क्यों ऐसी बात करते हो, क्यों ऐसी बात करते हो?